दोस्तों, कभी कभी कोई कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं होती बल्कि एक ऐसा आईना बन जाती है जो हमें मजबूर कर देता है ये सोचने के लिए कि सच और झूठ के बीच की लाइन आखिर कहाँ है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पहली नज़र में ये सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी लगती है, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं सामने आती हैं सब कुछ इतना उलझ जाता है कि समझ ही नहीं आता कि आखिर गलती किसकी थी। और सबसे डराने वाली बात यह है कि शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। कहानी की शुरुआत 3 अलग अलग जगहों से होती है और तीनों जगहों पर एक जैसी ही त्रासदी दिखाई देती है। पहली लड़की जिसने अपना सिर मुंडवाया हुआ है और वह एक कमरे में फांसी के फंदे से लटकती हुई मिलती है। दूसरी लड़की जो चुपके से अपने घर की छत पर जाती है और कुछ पल बाद नीचे कूदकर अपनी जान दे देती है। और तीसरी लड़की जिसे किसी ने मारकर ज़मीन में दफना दिया है। 3 लड़कियां, 3 अलग अलग मौतें, लेकिन सवाल एक ही है, ऐसा क्या हुआ होगा कि इन तीनों को जीने से ज़्यादा आसान मौत लगने लगी। यहीं से कहानी पीछे लौटती है और हमें उन 3 लड़कियों की ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले हम कोची में रहने वाली सुरेखा से मिलते हैं। सुरेखा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि वह ज़िंदगी में कुछ अच्छा करे। घर का माहौल धार्मिक ज़रूर था, लेकिन सुरेखा खुद ज़्यादा तार्किक सोच रखने वाली लड़की थी। उसे अंधविश्वास जैसी चीज़ों पर ज़्यादा भरोसा नहीं था। वह बस अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहती थी। लेकिन इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में एक आदमी आता है जिसका नाम है सलीम। सलीम उम्र में उससे बड़ा था और वह पहले से शादीशुदा भी था। फिर भी वह सुरेखा को यकीन दिलाता है कि उसकी शादी बस नाम की है और जल्द ही वह अपनी पत्नी से अलग होने वाला है। धीरे धीरे सुरेखा को भी उस पर भरोसा होने लगता है, लेकिन एक शर्त थी। सुरेखा साफ कहती है कि अगर कभी शादी की बात होगी तो वह अपना धर्म नहीं बदलेगी। सलीम उस समय बहुत आसानी से यह बात मान लेता है। वह बराबरी और आज़ादी जैसी बातें करता है, जिससे सुरेखा को लगता है कि शायद वह सच में अलग सोच वाला इंसान है। फिर सलीम एक और सुझाव देता है। वह कहता है कि शादी से पहले कुछ समय साथ रहकर देखना चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे को ठीक से समझ सकें। यह बात सुनकर सुरेखा थोड़ी उलझन में ज़रूर पड़ती है, लेकिन आखिरकार वह अपने माता पिता से इस बारे में बात करती है। जैसा उम्मीद थी, घर में इस बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। माता पिता साफ मना कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह रिश्ता आगे चलकर परेशानी ही देगा। लेकिन सुरेखा को लगता है कि उसके माता पिता पुराने विचारों से सोच रहे हैं और यही वह मोड़ था जहां से उसके फैसले बदलने शुरू होते हैं। दूसरी तरफ कहानी हमें मध्य प्रदेश लेकर जाती है, जहां नेहा नाम की लड़की रहती है। नेहा एक एथलीट थी। वह भाला फेंक की प्रैक्टिस करती थी और उसका सपना था कि वह एक दिन नेशनल लेवल पर खेले। उसके पिता हर दिन उसके साथ मैदान में अभ्यास करवाते थे। दोनों का सपना एक ही था, नेहा एक दिन देश के लिए मेडल जीते। लेकिन इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में भी एक लड़का आता है जिसका नाम है राजू। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। राजू शादी की बात करता है, लेकिन नेहा उससे कहती है कि अभी उसका पूरा ध्यान अपने खेल पर है। वह चाहती है कि कम से कम 2 साल बाद शादी करे। राजू उसे भरोसा दिलाता है कि शादी के बाद भी वह उसके सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। यहीं से नेहा भी धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। तीसरी कहानी राजस्थान के जोधपुर से शुरू होती है, जहां दिव्या नाम की लड़की रहती है। दिव्या सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती थी। उसे डांस करना बहुत पसंद था और उसका सपना था कि एक दिन उसकी वीडियो वायरल हो जाए। इसी दौरान उसकी मुलाकात रशीद से होती है। रशीद उसे समझाता है कि अगर वह थोड़े अलग तरीके के वीडियो बनाए तो जल्दी मशहूर हो सकती है। दिव्या उसकी बात मानने लगती है और धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ता भी बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिव्या की वीडियो वायरल होने लगती है, घर में तनाव बढ़ने लगता है। एक दिन उसके पिता उसकी वीडियो देख लेते हैं और बहुत गुस्सा हो जाते हैं। घर में बड़ा झगड़ा होता है। दिव्या को लगता है कि उसके माता पिता उसकी आज़ादी छीन रहे हैं और उसी गुस्से में वह एक फ़ैसला लेती है जो आगे चलकर उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। तीनों लड़कियों की ज़िंदगी अब एक ही दिशा में बढ़ने लगती है। सुरेखा अपने घर वालों के खिलाफ जाकर सलीम के साथ रहने चली जाती है। नेहा मंदिर में राजू से शादी कर लेती है और दिव्या रशीद के साथ घर से भाग जाती है।
शुरुआत में उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने दिल की सुनी है और अब जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। कुछ समय बाद नेहा को एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। राजू असल में राजू नहीं था, उसका असली नाम फैजान था। यह सुनकर नेहा पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, लेकिन फैजान उसे भावनात्मक बातें करके शांत करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि उसने यह सब सिर्फ इसलिए छुपाया क्योंकि उसे डर था कि नेहा उससे दूर हो जाएगी। धीरे धीरे नेहा फिर से उसके साथ रहने को तैयार हो जाती है, लेकिन अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रहती। उधर दिव्या की जिंदगी भी बदलने लगती है। शादी के बाद जब वह रशीद के घर पहुंचती है तो उसे महसूस होता है कि वहां का माहौल बिल्कुल अलग है। धीरे धीरे उस पर कई तरह के दबाव आने लगते हैं। उसे कहा जाता है कि अगर उसे इस घर में रहना है तो कुछ नियम मानने होंगे, और सबसे बड़ा नियम था अपनी पुरानी पहचान छोड़ देना। दिव्या को लगता है कि शायद यही कीमत है उस जिंदगी की जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसे एहसास होने लगता है कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलना आसान नहीं है। उधर सुरेखा को भी धीरे धीरे सच्चाई समझ आने लगती है। जिस आदमी पर उसने भरोसा किया था वह अब पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा था। वह अक्सर गुस्से में रहता और छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगा था। धीरे धीरे उस पर भी दबाव बनाया जाने लगा कि वह अपनी पहचान बदल ले, लेकिन सुरेखा इस बात के लिए तैयार नहीं थी। अब तीनों लड़कियों की जिंदगी एक अजीब मोड़ पर पहुंच चुकी थी। वो फैसले जो उन्होंने आज़ादी समझ कर लिए थे, अब वही फैसले उनकी सबसे बड़ी कैद बनते जा रहे थे। कहीं झूठ, कहीं धोखा और कहीं मजबूरी। धीरे धीरे सब कुछ इतना उलझ गया कि बाहर निकलने का रास्ता ही दिखाई नहीं देता था। और फिर एक एक करके वही हुआ जिसकी शुरुआत हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। किसी ने उम्मीद छोड़ दी, किसी ने भागने की कोशिश की और किसी की जिंदगी ही खत्म कर दी गई। जब आखिरकार सच्चाई सामने आई तो पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। पूरे मामले ने शहर में हलचल मचा दी। लोग यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यह सब हुआ कैसे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 3 जिंदगियां, 3 सपने, सब खत्म हो चुके थे। और यही इस कहानी का सबसे डरावना सच है, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में लिए गए कुछ फैसले इतने भारी पड़ जाते हैं कि उन्हें वापस लेने का मौका ही नहीं मिलता। और शायद यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं लगती, बल्कि एक चेतावनी जैसी महसूस होती है कि भरोसा करने से पहले सच्चाई को समझना कितना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी इस कहानी के पीछे छिपी पूरी सच्चाई। एक ऐसी कहानी जिसमें भरोसा भी था, सपने भी थे, लेकिन अंत में बची सिर्फ एक दर्दनाक हकीकत। अगर आपको ऐसी रियलिस्टिक और दिमाग हिला देने वाली मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ हम हर वीडियो में ऐसी ही फिल्मों की पूरी कहानी लेकर आते हैं जो आपको शुरू से लेकर आखिर तक बांधे रखती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और चौंका देने वाली कहानी के साथ।